देखिए, आप और मैं जब मर जाएंगे, हमें पता चलेगा ये नूह है, ये पतरस है, ये अब्राहम है। कोई आके बोलने की जरूरत नहीं, यीशु आके नहीं बोलेगा लकी ये अब्राहम है, बोलने की जरूरत नहीं। आपको पता चाहिए ये अब्राहम है, ये मूसा है, क्योंकि हम सब एक है, आत्मा में एक है। हम जब मर जाएंगे, नई शरीर हमें जब मिलेगा, हमारी अकल वैसा का वैसे ही रहेगा। आपकी जो पहचान है, आपकी पहचान बराबर रहेगा। आपने जो जो दुनिया में किया है वो सब आपकी याद में रहेगा। आपने जो जो सोचा है वो सब आपकी याद में रहेगा। आपको पूरा पहचान में आएगा। आपने आपकी ग्रैंड मदर की मदर को नहीं देखा होगा, आपने आपके चौथे पंचवें पुरुष को व्यक्ति को नहीं देखा होगा, लेकिन आप वहां पे देखोगे। उसने क्या देखा? अब्राहम को देखा और पहचान लिया। कैसे पहचाना? अब्राहम तू तो विश्वास का पिता है, तेरे गोद में जो ये लाजरस है वो मेरे घर के सामने रहने वाला बंदा है, उसको कहे थोड़ा सा एक बूंद पानी मुझे। मतलब हमारी जो ख्याल है, हमारी जो सोच है, मरने के बाद भी वैसा ही वैसा रहेगा। कई लोग सोचते हैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, मरने के बाद तो सब कुछ शुरू होता है। हालेलुया। मैं डरा भी रहा हूं और एनकरेज भी कर रहा हूं, सच्चाई की बात है। मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। शारीरिक मौत के बाद तो हमेशा के लिए कुछ शुरू हो जाता है। इसलिए तो यीशु मसीह दुनिया में आया, ताकि हमारी अनंत काल का जो जीवन है वो प्रभु के सामने हो जाए। कैसे होगा? जब हम दुख में, तकलीफ में जब होते हैं, हम याद रखते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु आपको मार नहीं रहा है, प्रभु आपको सजा नहीं दे रहा है, प्रभु आपको रिजेक्ट, प्रभु तो आपको शेप में लेके आ रहा है। जोना के बारे में याद करें। जोना को प्रभु क्या किया? उसके अंदर विपत्ति लेकर आया, लेकिन विपत्ति से बचने के लिए रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? जो सारे बोलिए, निकाला कि नहीं निकाला? हमें विपत्ति में प्रभु कैसा करेगा तू? मेरा कैलकुलेशन कहता है सब कुछ खत्म। जोना के कैलकुलेशन भी था, मैं ही वो बंदा हूं जो सारे गड़बड़ी का वजह है, मुझे निकाल कर फेंक दो। विपत्ति आई, विपत्ति आने के बाद प्रभु ने उसके लिए एक रास्ता बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर विपत्तियों में अपने लोगों के लिए रास्ता बनाता रहता है। हालेलुया। जितनी बड़ी परेशानी होते हैं, उतना ही अच्छा रास्ता प्रभु निकालता है, उतना ही अच्छा सॉल्यूशन प्रभु लेकर आता है। वेट करें, इंतजार करें, हड़बड़ी नहीं करना, परेशान नहीं हो जाना। जोना को जब समुद्र में फेंक दिया जा रहा था, लोगों के नजर में वो अधर्मी बन गया था, लोगों के नजर में वो दोषी बन गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो दोबारा आता है, वही प्रचार वो कर रहा है। कहां से निकला है अभी? 3 दिन 3 रात डॉल्फिन होटल में रहकर, एयर कंडीशन रूम के अंदर, टीवी का रिमोट दबा दबा कर, फेसबुक चला चला कर निकला है ना। विपत्तियां जब आते हैं, हमें फेसबुक चलाते हुए नहीं रहना है। विपत्तियां जब आते हैं, हमें कंफर्ट नहीं ढूंढना है। विपत्तियां जब आते हैं, हमें कोई सवाल नहीं करना है। ये जोना ने क्या किया? चुप रहा, पश्चाताप किया और इंतजार किया। कभी उसके हाथ में कोई चारा नहीं है? बताइए मुझे। मछली के पेट के अंदर है, सांस नहीं ले सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, किसी को हाय हेलो भी नहीं कर सकता है, वहां पे नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, ढूंढेगा, नहीं आ रहा है। ग्लोब का नहीं, सन का नहीं, जियो का नहीं, एयरटेल का नहीं, किसी का नहीं, किसी के बाप का सिग्नल नहीं आएगा। विपत्तियों में कोई चीज आपके पास नहीं होगी। आपके अपने आपको नहीं समझेंगे, आपके लोग आपको नहीं समझेंगे, कोई रास्ता आपको आपकी नजर में दिखाई नहीं देगा, सब कुछ बंद लगेगा। जोना मछली के पेट के अंदर रहकर क्या बोल रहा है? रास्ता है तो सिर्फ तू ही है। जब तक वहां पर हम आके पहुंच जाते हैं, हमारा समय आ गया, मछली को प्रभु आदेश देगा, जाकर किनारे में उल्टी कर दे। हालेलुया। जब तक हम कोशिश करेंगे मछली के पेट को काटने के लिए, चाकू कहां से आएगा? चाकू भी नहीं। आप एक दिन लात मारेंगे, 2 दिन लात मारेंगे, मछली उतना ही ज्यादा आपको कस के रखेगा। विपत्तियां जब प्रभु अलाउ करता है, आप चुपचाप रहे,
प्रार्थना में रहे, इंतजार में रहे, समय पर प्रभु आपको नया बनाकर, ताजा बनाकर, मजबूत बनाकर किनारे में लेकर आएगा, जहां पे आपका विजन, रिवाइवल, आपके नया काम आपके जन्म में शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोना को जब प्रभु ने विपत्ति में डाला, प्रभु ने उसके बुराई के लिए नहीं डाला, जोना के फैमिली को नष्ट करने के लिए नहीं डाला, जोना को अभिशाप देने के लिए नहीं डाला, क्योंकि जोना को परमेश्वर इतना ज्यादा प्यार करता था, उसको वो छोड़ नहीं सकता था, उसको निकाल कर किसी और को उसके जगह में रख नहीं सकता था। आप ही हो, आपके जगह में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु ने जिस काम के लिए चुना है, जिस मकसद के लिए चुना है, वो वहां पर किसी और को प्रभु नहीं डालेगा, आपको ही परमेश्वर तैयार करेगा, आपको ही परमेश्वर पहले से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अभी जब जोना नीनिवे जाके पहुंचता है और जब प्रचार करता है, सबके सब पश्चाताप किए। हालेलुया। उसके अंदर कौम के लिए एक बोझ था, उसके अंदर पैशन था, लेकिन वो कुछ बात के वजह से वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब दोबारा परमेश्वर उसके पैशन को रिवाइव किया, जब वो जाता है, प्रचार करता है, पूरे कौम, हालेलुया, आपके वजह से आपके पंजाबी कौम बचाए जाएंगे। आपको प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विपत्तियों के समय आप फिक्र नहीं करना। परेशानी आते प्रभु से नहीं कहना प्रभु विपत्ति को दूर कर दे, नहीं नहीं, प्रभु आपको तैयार कर रहा है, पहले से ज्यादा, पहले से बेहतर प्रभु आपको तैयार कर रहा है। जब मुसीबत परेशानी मेरे जीवन में आता है, मुझे परमेश्वर पहले से ज्यादा एनोइंट करता है, पहले से ज्यादा मुझे नम्र करता है, पहले से ज्यादा मुझे मजबूत करता है। आपको भी परमेश्वर वैसे ही मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर क्लेश के जरिए क्या करता है? आपको ही नहीं, सबको बचाना चाहता है। प्रभु की मर्जी क्या है? आप और आप नहीं, आप सिर्फ अकेले नहीं, आपके जरिए से परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। सबको मतलब आपके घर से शुरू होकर यरूशलेम, यहूदा, सामरी और दुनिया के छोर तक प्रभु सबको बचाना चाहता है।